खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। और अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो जल्दी से अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम और या जहाँ पर आप रहते हैं उसका नाम लाजमन सेंड करें और दुरुस्त सेंड कीजिएगा ताकि हमें फिर परेशानी होती है, फिर इस्तिखारा ठीक नहीं आता। तो आज का वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है जो हदीस हम आपको सुनाते हैं उसका भी सवाब आपको मिलता है अगर आप शेयर करते हैं, और अगर आप वजीफ़ा शेयर करते हैं तो इंशाल्लाह उसका भी सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात इंसान ऐसी बातें कह जाता है जिसके नुकसान को नहीं समझता और इसकी वजह से वो जहन्नुम में इतनी दूर जा गिरता है जितनी दूर मशरिक और मगरिब से है। ठीक है, अब इसका जो मफ़हूम है हदीस का वो भी आप सुन लें कि बाज़ वक़्त आप अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं जैसे आप कोई किसी को बुरा कह देते हैं या किसी को आप बहुत मतलब कि जलील कर देते हैं या फिर आप उसको कहते हैं कि तुम बुरे हो, कुछ भी ऐसा गलत कह देते हैं जिसको जो आपको पता भी नहीं लगता है लेकिन उसको उसका दिल टूट जाता है, उसकी दिल आज़ारी हो जाती है। तो इस तरह की बातें करना गुनाह है। इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो आप ये ज़ुबान से दूसरा मुसलमान भाई महफूज रहे तो मैं कहती हूँ कितनी अच्छी बात है। आपका दूसरा भाई परेशान हो, तकलीफ में हो और दोज़ख की आप आका जो है आप ईंधन बनो, तो बेहतर यही नहीं है कि पहले ही अपनी ज़ुबान को कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है, तो ज़रा ख्याल रखा करें किसी की दिलाजारी ना हो जाए आपके बोलने से। आज का बहुत प्यारा वजीफ़ा है, रात को सोने से पहले अल्लाह के आपको 2 नाम बताने लगी हूँ, ये पढ़कर आप सो जाएं, सुबह होते ही इंशाल्लाह आपकी सख्त से सख्त तरीन हाजत आपकी पूरी हो जाएगी और जितनी भी मुश्किल और परेशानी है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। रात को सोने से पहले आपने ये वजीफ़ा लाज़मन करना है, सुबह होते ही देखिएगा इस वजीफ़े का असर। अब आपने रात को सोते वक्त क्या जिक्र करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने अल्हम्दु का पहली लाइन है ना सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बस ये आपने पढ़ना। ठीक है, आप जौन सा है सिर्फ और ये भी पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 तरीके में आपको बताने लगी हूँ, एक तरीका ये है कि आप 2 लफ्ज़ पढ़ के सो जाएं, तो आप जो 2 लफ्ज़ हैं इनको 2 दफ़ा नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है ना, इसको कम से कम 11-11 मरतबा दोनों लफ्ज़ों को पढ़ के आपने सोना है। ठीक है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह पढ़ के भी आप सो सकते हैं। और सूरह फातिहा की जो पहली लाइन है ना सुबहान अल्लाह से जो मतलब कि इसके बाद जो आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये भी आप पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं। तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी भी किस्म की जो है बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, या आपको बहुत बड़ी कोई हाजत है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी से आपने कर्ज लेना है और किसी का शादी का मसला है, किसी की कोई परेशानी है, ऐसी परेशानी जो आप हल नहीं कर सकते, जिसके ऊपर जादू वगैरह भी है, अगर आपने किसी का जादू भी देखना है ना तो आप ये आंखें बंद करके ये जिक्र करते हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीन माने जादू करने वाले का चेहरा सामने आ जाता है। अगर आपको ऐसा कोई मसला है हमसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, इस्तिखारा करवा सकते हैं। अगर आपको जादू या कोई बंदिश है, कारोबारी बंदिश है, कोई रिश्तों की बंदिश है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। ठीक है, और कोशिश करें अल्लाह पाक के जो कलाम है उनमें बहुत ताकत है और कोई शिरक का काम ना किया करें, ना ही कोई गुनाह का, और इंशाल्लाह देखिएगा आपकी दुआ कैसे कबूल होती है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाज़िम पढ़ा करें हर वजीफे, क्योंकि दुआओं को पर लग जाते हैं। ठीक है, ये वजीफ़ा जो सा है आप इशा के टाइम भी कर सकते हैं और सोने वक्त जैसे आप सोने लगे हैं तो सोते वक्त भी आप कर सकते हैं। सोने से पहले इशा की नमाज़ पढ़कर आप दुआ करके तो ये वजीफ़ा करते करते आप सो जाएं। ठीक है, तो तब भी ये कबूलियत हो जाती है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जितनी भी मुश्किल हो, परेशानी हो, यहाँ तक कि किसी को तौबा नौज़ुबिल्लाह कैंसर या एड्स जैसी बीमारी लग गई हो तो आप ये वजीफ़ा लाज़मन करके सोया करें। इंशाअल्लाह देखिएगा आपकी मुश्किलें आसान होती है। एक मुश्किल है या 1000 मुश्किल है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी मुश्किल सब ठीक होती चली जाएगी, परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसी के साथ इस बहन को इजाज़त दें, अगर आपने कोई इस्तिखारा करवाना है तो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जहाँ पर आप रहते हैं कंट्री सिटी वो भी सेंड हमें कर दें। इंशाअल्लाह आपके बारे में जो भी इस्तिखारे में आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।